नमस्कार, आप सभी का आपके YouTube चैनल इंडियन योगा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? आप सभी इस गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। जब बाहर का वातावरण धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारे शरीर के अंदर भी तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है तो हमें कई दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे लू लगने लगती है, हमें चक्कर आने लगते हैं। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है उनको माइग्रेन की समस्या बढ़ जाती है और गर्मी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है। इन सभी दिक्कतों से राहत पाने के लिए हम योग में कुछ प्राणायाम करते हैं। आज मैं आपको 2 प्राणायाम के बारे में बताऊंगी जो आपको इस गर्मी से राहत देने के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 प्राणायाम कौन कौन से हैं? पहला प्राणायाम शीतली प्राणायाम और दूसरा प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि शीतली प्राणायाम कैसे करना है, फिर इसके बाद आप करिएगा मेरे साथ। चलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। जैसे मैंने सुखासन में बैठा है, आप भी सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। एक बार अपनी शारीरिक स्थिति को देख जाइएगा, आपके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हो, आंखें आईज ओपन हो, आपकी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट हो। अब आपको किस प्रकार करना है शीतली प्राणायाम का अभ्यास? आपको जो आपकी टंग है अर्थात जीभ है उसको बाहर निकालना है और उसको एक ट्यूब नुमा, जैसे एक पाइप होता है, उसकी आकृति देनी है। जब आप उसकी आकृति देंगे अपने मुंह से और उसी ट्यूब नुमा से आपको धीरे धीरे सांस भरनी है और फिर सांस को अपने मुंह को बंद कर कर सांस को अपने नोज से ही छोड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार? दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आपको आराम से अपनी जीभ को एक ट्यूब नुमा आकृति में बाहर की ओर निकालना है। इस प्रकार देखिए मुझे, और धीरे धीरे इसी ट्यूब नुमा में आपको धीरे धीरे अपनी सांस को अंदर लेते हुए अपने फेफड़ों को भरना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीभ को बाहर निकालिए, इस प्रकार। इसमें आप अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं। अब आप मेरे साथ करिए। चलिए एक बार अब मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। अपनी जीभ को आराम से बाहर निकालना है, उसको एक ट्यूब नुमा आकृति देनी है, उसी से सांस लेनी है और फिर मुंह बंद करके आपको अपनी नोज से सांस छोड़नी है। चलिए स्टार्ट करिए। आराम से जीभ को बाहर निकालिए, एक ट्यूब नुमा आकृति दीजिए। इस प्रकार आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें। अब शीतली प्राणायाम के क्या लाभ हैं और क्या सावधानियां हैं, इसको मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अब हम शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अब शीतकारी प्राणायाम किस प्रकार करना है? इसी प्रकार आपको किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। दोनों हाथ आपके इसी प्रकार ज्ञान मुद्रा में होंगे और अब आपको अपने जो दांत हैं मतलब उसको इस प्रकार से ओपन करना है और दांत से ही आपको सांस लेनी है। उसके बाद आपको नोज से सांस छोड़नी है। ठीक है, ये शीतकारी प्राणायाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेंगे आपके। अपने पीठ को इस प्रकार ओपन कीजिए, सांस लीजिए, आपको पीठ से सांस लेनी है। जब आप सांस लेंगे तो आपको जो हवा अंदर आपके जा रही है वो आपको ठंडी महसूस होगी। फिर उसके बाद आपको मुंह बंद करना है और नोज से ही आपको सांस छोड़नी है। चलिए एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे शीतकारी प्राणायाम की। अपने दांतों को खोलिए, इस प्रकार रखिए, लिप्स को ओपन कीजिए, सांस भरिए, इस प्रकार आप शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये दोनों ही प्राणायाम शीतली और शीतकारी आपको गर्मी से राहत देने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। जैसे आप गर्मी आती है तो कोल्ड ड्रिंक्स ये सब इत्यादि पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आप प्राणायाम करिए, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा।
अब इसके बाद मैं आपको इसके लाभ और सावधानियां बताती हूँ। शीतली और शीतकारी प्राणायाम आपके शरीर को शीतलता प्रदान करता है और ये उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को अर्थात हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। ये आपके मन को शांत करता है। और इसकी क्या सावधानियां हैं? सबसे पहले जो निम्न रक्तचाप वाले व्यक्ति हैं अर्थात लो ब्लड प्रेशर की जिसको प्रॉब्लम है वो व्यक्ति इसका अभ्यास ना करे। जिसको कोल्ड की ज्यादा समस्या है, जिसको कफ ज्यादा होता है, म्यूकस है, ब्रोंकाइटिस है की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, वो लोग इसका अभ्यास ना करें। जिनको टॉन्सिल की समस्या है वो भी इसका अभ्यास ना करें और जिनको ज्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है वो भी इसका अभ्यास ना ही करें। चलिए, ये जानकारी यदि आपको मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल मुझे फॉलो कीजिए। आप सभी के लिए धन्यवाद।